तो उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर मुस्लिम वोट बैंक पर हो रही है जबरदस्त सियासत और इसे पर आज है हमारा मुकाबला। संबित पात्रा जी, राजीव राय जी, वारिस पठान साहब, विजय शंकर तिवारी और जफर सरिशवाला हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत मैं वारिस पठान साहब आप ही के साथ करूं, लेकिन एक शेर पढ़कर सुनाता हूं और उसके आधार पर मुझे उम्मीद है कि आप एक सटीक जवाब जरूर देंगे। मशहूर शायर हैं परवीन शकीर साहब, उन्होंने लिखा है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो कहां जाएगा मुसलमानों का फूल? तो मैं भी एक थोड़ा शेर से ही शुरू करता हूं अजय साहब जी। हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब सुनिए, अब यूपी के अंदर अगर आप देखें तो 19% वहां पर मुस्लिम आबादी है। हम लोग लड़ रहे हैं, बिल्कुल इस बार चुनाव लड़ रहे हैं हम। ओपी राजभर साहब की जो पार्टी है संघर्ष मोर्चा भागीदारी, उसके साथ में हम मिलकर लड़ रहे हैं। 100 सीटों के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, अब देखते कितने वो लड़ रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है आप ये देखिए, 19% मुसलमान होने के बाद भी आज 2012 में, थोड़ा आंकड़ा बताता हूं, 64 विधानसभा में यूपी के एमएलए थे। उसके बाद 2017 में 23 पे आ गए। क्यों आए? हम तो नहीं लड़े थे। अब मुस्लिम एमएलए अगर कम होते जाएंगे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम होगा, तो साहब ये तो चूक है ना उन लोगों की। अब जो समाजवादी पार्टी है जो बोलती है कि हम ही एक ओपोनेंट पार्टी है बीजेपी की, तो मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, उनके प्रवक्ता यहां बैठे हुए, कि आपकी पार्टी के 800 अभी जो जिला परिषद का चुनाव हुआ था उसमें जीत के आए थे, उसमें से सिर्फ 5 ही क्यों अध्यक्ष बने? बाकी के सब कहां चले गए थे? बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए क्या? और आप हमारे सर पे ठिकरा फेंकते हो कि हम आए वोट काटने। नहीं साहब, हम वोट काटने किसी का नहीं आए, हम आए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने। जो यूपी के हालात है बद से जो बदतर होते जा रहे हैं उसको सुधारने आ रहे हैं। हम हमारी बात जनता के सामने, लोगों के सामने रखना जानते कि देखो ये बात है। अब बीजेपी की तो सब क्या कह रहे हैं आप तो खुद देख सकते हो। बीजेपी ने तो एक भी मुस्लिम को टिकट दिया ही नहीं था, तो सवाल ही नहीं आता रिप्रेजेंटेशन का। आप 4.5 साल में योगी जी वहां के मुख्यमंत्री बन के रहे, आप देखिए यूपी के हाल क्या हो गए, बद से बेहाल। क्राइम रेट हाईएस्ट, रेप में सबसे आगे। और कोविड के टाइम में तो पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा यूपी का नक्शा किस तरह से बता रहा था। गंगा किनारे पे लोगों की लाशें हमने तैरती हुई देखी है, हमारे हिंदू भाई बहनों की, जिनको पूरी तरह से क्रियाक्रम तक जिनका नहीं हो सका। मुसलमानों को कब्रिस्तान के बाद लाशें देखी, ऑक्सीजन के बिना बच्चे मर गए अस्पतालों के अंदर। वारिस भाई, आपने तो दुनाली निकाल ली है। बेकसूर बेगुनाहों को उठा के जेलों में डाल दिया गया। आपने तो दुनाली निकाली है। एक तरफ से आप समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी, दोनों को एक साथ प्रहार कर रहे हैं। तो राजीव जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर संबित जी आपके पास आ रहा हूं मैं।